अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। आज भी हम बुलबुले के सेट पर मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात आपके कुछ फेवरेट एक्टर्स और कैरेक्टर्स के साथ कराई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बुलबुले के सेट पे आएँ और आपकी मुलाकात आपके सारे फेवरेट एक्टर्स और कैरेक्टर्स के साथ ना कराएं। बुलबुले का सेट एक ऐसा सेट है कि जहाँ पे मुझे एक्टर्स और कैरेक्टर्स साथ साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स और कैरेक्टर्स बुलबुले की जहाँ पे बात होती है अब एक अपनी नौयत में आइकॉनिक अहमियत के हामिल हैं। कैरेक्टर्स भी बहुत पसंद किए जाते हैं और जो अदाकार उन कैरेक्टर्स को निभा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तो क्या ही बात है। तो आज भी आपको सेट की गहमा गहमी दिखाएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे नामों के साथ जिनको इंटरव्यू करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो आए आपको सेट के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि सेट पे क्या हो रहा है। फॉलो मी। और तूने मेरे रांझे को मार के खेतों में दफनाया, जालिम चौधरी। मैं नबील हूँ, नबील बुलबुले वाला, कोए वाला, मलाई वाला। वो बाबा जी आरज़ू चुड़ैल पर ना रूह आ गई है। पहली दफा सुना किसी चुड़ैल में रूह घुस गई है। तो ये भगाएगा मुझे, कच्चा चील कव्या नु खिला देंगी। बाबा जी चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। ख़वातीन व हज़रात, बुलबुले की शान, बुलबुले की जान, नबील इन एंड एज नबील इन बुलबुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। थैंक यू बुलबुले वेरी के मच। सेट पे आप आए। आपका बहुत शुक्रिया। आपने पहले तो हमें इजाज़त दी सेट पे आने की और फिर आपने ये भी इजाज़त दी कि भाई जो करना करो, जिससे बात करनी है करो। नहीं, बिल्कुल वो बनता है यार, क्योंकि ARY और बुलबुले तकरीबन उम्र में आगे पीछे बिल्कुल। नबील भाई, इट्स रिमार्केबल 16 साल आपने अभी अक्टूबर में सेलिब्रेट किए। अल्हम्दुलिल्लाह। 17वें साल में आप लोग लग गए हैं। मैं सबसे यहाँ पे यही पूछ रहा हूँ, क्या मैजिक है बुलबुले में, क्या कनेक्शन है ऑडियंस के साथ कि माशाल्लाह वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है? यार जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल ये हमारा ख्याल नहीं था कि इतना चलेगा। फिर सेकंड ये कि मुझे लगता है एक तो टीम बहुत अच्छी है मेरी, और वही टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरामैन जिसने पहला शॉट लिया था, इवन स्पॉट बॉय भी वही है जो पहला था, माशाल्लाह। और बाकी कास्ट तो है ही है। तो सेकंड ये कि मुझे लगता है क्योंकि ये जब मैं शुरू कर रहा था एज ए प्रोड्यूसर और मेरी वालदा मेरे पास आई हुई थी, मुझे लगता है उनकी दुआओं से शुरू हुआ था, और मेरी कंपनी की ये पहली प्रोडक्शन थी, MIF की ये पहली प्रोडक्शन थी बुलबुले। तो तीसरा ये कि ये तुसी की पढ़ के शुरू की था पहली प्रोडक्शन ही माशाल्लाह 17 साल कट गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है यार ये पूरी टीम एफर्ट, और फिर ये एक जो एनर्जी क्रिएट हुई है ना बुलबुले की, ये कुछ ऐसा है कि अभी भी आपने देखा होगा, बल्कि अभी मैं कोई आपकी टीम में से मुझसे पूछ रहा था कि यार माशाल्लाह इस एनर्जी से आप लोग करते हैं। मैंने कहा यार क्योंकि ये बुलबुले टोटल है एनर्जी की गेम, कहीं भी हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे ना तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन नबील भाई, ये तो सबसे रिमार्केबल बात है, क्योंकि 16-17 साल कंटिन्यूसली करना ह्यूमनली, मतलब एक वो है ना कि आपकी वीकनेस, आप बोर हो जाते हैं, आपको रिपीटेटिव लगना शुरू हो जाती हैं चीजें। देखिए वो एनर्जी कैसे लेके आते हैं? सबसे मुश्किल जो काम है ना हसन, वो है कंटेंट। क्योंकि एक तो चैनल बहुत रिपीट करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप अपने आप को रिपीट नहीं कर सकते, वरना बड़े लोग क्या करते थे कि वो अपने आप को रिपीट कर लेते थे। अब हमने चोर भी लाना है तो हमें पता है 200 दफा आ चुका है वो, किस तरह अलग से लेके आना है ताकि किसी से पिछले से मैच ना करे। तो सबसे मुश्किल जो है वो मैं समझता हूँ मेरी जो कंटेंट टीम है, जिसमें मैं, राना, रिजवान और सबा हसन जी, इस वक्त ये 3 लोग हैं। अली के बाद सबा, अली के बाद अली, वरना अली इमरान के बाद करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, और मैं नहीं करना चाह रहा था उस वक्त। लेकिन फिर हमने कहा नहीं यार, ऑडियंस के साथ भी एक कमिटमेंट होती है ना आपकी। तो मुझे लगता है ये हमारी जो टीम है ना, खासकर इसकी कंटेंट की, सबसे पहले हमारे पास कंटेंट का मामला है कि उसको किस तरह हैंडल करना होता है। तो वो अब बड़ा इस वक्त हम खड़े हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 800 प्लस एपिसोड्स, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह 16 प्लस ईयर्स। तो वो है, लेकिन वो एक चीज़ जो हमें बहुत कीप गोइंग रखती है वो है कि यार इसकी ऑडियंस बड़े शुरू हुए, देन बच्चों ने ज्वाइन किया। अब मैं पिछले को 6-8 साल से देख रहा हूँ स्पेशल चाइल्ड्स, बिल्कुल
वो मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, मैं आई पर्सनली नो ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन जो कि अब से नहीं पहले से देख रहे हैं हाँ, और हाँ। बहुत शौक से देख रहे हैं और उनका एक स्पेशल कनेक्शन है बुलबुले आई के नो, साथ। आई नो। आई पर्सनली नो ऑफ अच्छा हाँ, मैं वही ना, तो वो मेरे लिए वो बड़ा, और मुझे वो जो एक एनर्जी हमें मिलती है ना कि यार अब ये कमिटमेंट, जैसे एक बुजुर्ग खातून मुझे मिली, उन्होंने अपनी पोती को बुला लिया, उन्होंने बोला इधर आओ, मैं गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये देख, ये पोती और मैं इकट्ठे बैठ के तुम्हारा एपिसोड देखते हैं, तो सोचो कि तुम्हारी ऑडियंस का कितनी वो वैरायटी है। और इस तरह फिर बहुत सारे लोग ऐसे जो पेशेंट्स हैं, एक आदमी आया, उसने कहा मैंने थैंक यू बोलना है आपको क्योंकि मेरी माँ को कैंसर हो गया था, हम उनको अमेरिका ले गए और उनका आखिरी जो 4 माह थे वो बहुत अच्छे इसलिए गुजरे कि हम आईपैड पे उनको बुलबुले लगा देते थे। अब वो जब आपको इस तरह की अप्रिसिएशन मिलती है तो यार वो बड़ा, ये वो हौसला है जो आपको कहता है अच्छा नहीं, इसको चलते रहना चाहिए क्योंकि ये अब लोगों के लिए मेडिसिन बन गया हुआ है, लोग देखते हैं। नबील भाई ये बताएं, अब क्या प्रोसेस है 800 प्लस एपिसोड्स के बाद? अब जब आप कुछ नया, जब भी नया एपिसोड कंसीव करते हैं, हाउ डू यू डू इट? जैसे आप कह रहे हैं कि अब मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द यार बहुत मुश्किल है यार, मुझे समझाएं जरा। बहुत मुश्किल। अच्छा, एक तो हमारी एक एफर्ट है, वो जो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बता चुका हूँ कि हम लोग एपिसोड जो है ना वो कोई कॉन्सेप्ट बना के उसको रिकॉर्ड करते हैं 22-24 मिनट, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बनते हैं, बन के उनके डायलॉग्स बोलते हैं, मैं, राना, अच्छा हाँ इस तरह उनके डायलॉग्स बोलते हैं, फिर वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर राइटर को देते हैं, तो वो राइटर हमारी जो है वो सिनॉप्सिस भी साथ साथ बनाती है और साथ साथ वो ऑडियो सुनती है, फिर वो लिखती है। एक तो हमारी ये पूरी एफर्ट है। फिर अच्छा, सबसे मुश्किल जो है ना हसन, वो हमारे लिए डे बाय डे होता जा रहा है कि पाकिस्तान में सबसे जो कम होती जा रही है वो टॉलरेंस है। और कॉमेडी आपको पता है किसी ना किसी को छेड़छाड़ के ही निकलनी है, उसका ख्याल करना, उस चीज़ से बचना, वो बड़ा काम है कि यार किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। कॉमेडी में ऑब्वियसली थोड़ा सा आप एग्जैजुरेट करते हैं। ये पिछले 16-17 साल में आपने ये वाला चेंज देखा है कि पहले शायद आसान था आपके लिए कंटेंट बनाना, अब मुश्किल होता है, किस वजह से मुश्किल होता जा रहा है? जी भाई, टॉलरेंस नहीं है। कोई भी किसी के हवाले से भी कोई बात आप लाइट मूड में करेंगे तो वो खड़ा हो जाता है कि भाई ये आपने किया, ये कर दिया आपने, ये कर दिया, तो ये और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ARY की तरफ से क्या इनकरेजमेंट आपको मिली है कि यार ये 16-17 साल तक चल गया? यार सबसे पहले तो देखिए जर्जीस को, जे जिसे हम प्यार से कहते हैं, उसका भी क्रेडिट ये जरूर है कि उसने लोगों को बुलबुले की आदत डाली है। ARY की सबसे मजे की बात क्या है, मैं शुरू से जिस दिन ARY स्टार्ट हुआ था उसी दिन से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हूँ ARY से, कभी डायरेक्शन से, कभी प्रोडक्शन से, कभी एक्टिंग से। तो ARY का जो स्टेमिना है ना लोगों को लेके चलने का, वो बड़ा अच्छा है। वो जो मुस्तकिल मिजाजी है ना, मुझे लगता है वो इस वक्त अगर ARY टॉप 1 में खड़ा हुआ है ना, उसके पीछे ये मिजाज है। वो सबको क्रेडिट जाता है, सलमान, रऊफ भाई, सभी को, जर्जीस को, कि चीज़ों को लेके चलना। और ये आसान काम नहीं होता, वरना लोग कहते हैं अच्छा यार नहीं, शिफ्ट मार दो, ये कर दो, ये कर दो। तो बस ये है कि वो लेके चल रहे हैं और हम अपनी पूरी एफर्ट देते हैं कि चल यार अब ये चल रहा है। और वाकई कभी कभी मैं सोचता हूँ 16 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ, लोगों को लेके चलना, वो कहते हैं 2 किलो मेंढक इकट्ठे करने आसान होते हैं, चंद आर्टिस्टों को इकट्ठा करना मुश्किल काम होता है। नबील भाई, बुलबुले से पहले भी आपका एक बड़ा जबरदस्त करियर रहा है और आइकॉनिक रोल्स आपने प्ले किए हैं एंड यू वर नोन एंड पॉपुलर। आपको लगता है कि बुलबुले का एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि वो जो करियर एक चल रहा था और जो जहाँ जा सकता था, मतलब कभी आप उसको देखते हैं तराजू में तोल के यार ये बेटर है या वो बेटर होता? यार मैं सच्ची बात, टू बी ऑनेस्ट, मैं जरा ना थोड़ा सा मिजाजन ऐसा हूँ कि मैं बोर हो जाता हूँ। यानी 2001 में, 2-3 में मेरा पहला सीरियल मैंने डायरेक्ट किया था, वो भी ARY पे चला था, वादा। उस वक्त नया था ARY। तो मुझे लगा नहीं यार मुझे भी एक्टिंग नहीं करनी, मैं डायरेक्शन में चला गया। तो अच्छा, अब ये जो टाइम गुजरा ना बीच में, वो इतना मैं प्रोडक्शन में अपनी 4-5 ARY पे 3 चीज़ें एक टाइम में मेरी चल रही थी, डुगडगी चल रहा था, रसगुल्ले चल रहा था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था पूरा कंटेंट, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा, अब बीच में फिर अभी रिसेंटली शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, मैंने एक सीरियल किया शेर। ऑफ कोर्स शेर किया, उससे पहले सरेरा में सरेरा वाज फैंटास्टिक, आई हैव टू से। शेर में शुरू में बहुत जबरदस्त, बाद में मुझे लगा वो कांस्टेंट हो गया। हाँ, वो ऑब्वियसली देखिए, आपने जब 30-32 एपिसोड लेके चलना है, अब वो राइटर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि एक ग्राफ बना के चलते हैं और लेके। तो मुझे लगा कि वो मुझे इसीलिए मैंने किया कि यार वाकई में कहीं सीरियस एक्टिंग भूल तो नहीं गया। तो वो, लेकिन उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, सरेरा का भी और इवन शेर का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया।
और बस ये है कि जहां भी कोई अच्छी चीज नजर आए। अब दूसरी बात, थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी हो गया कि जरा थोड़ा हमारी फिल्म नाकाम हुई जी तो पूरी फिल्म को उठा के हम ड्रामे में ले आए। ट्रू। उससे ये हो गया कि मैं जिस एज और के ड्रामे को फिल्म में ले गए। जिस एज के हिस्से में हूं, तो वहां अगर आप मुझे करैक्टर नहीं मिलेगा ना, तो मैं वो आदमी हूं कि मैं तो बताया मैं बोर हो जाता हूं। तो मुझे फिर लगता है कि नहीं यार, अगर करने के लिए कुछ नहीं है ना, मैं अगर ऑडियंस को कुछ नहीं परफॉर्म करके दिखा सकता, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, बुलबुले तो चल ही रहा है। बट आई एम श्योर शेयर के बाद और मजीद स्क्रिप्ट्स चीजें और हैं। आप तो आपने कंसीडर किया है? आप अभी मैं कर रहा हूँ, एक दो कर रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि मैं कहता हूँ भाई कुछ हो, करने के लिए जरूर हो। टेल मी, ये जो आपकी कास्ट है गोल्डन, मेरे ख्याल में गोल्डन कास्ट मेंबर्स हैं, एज अ प्रोड्यूसर कितना बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए 17 साल तक इनको इकट्ठा करके रखना? यार देखें, मुझे लगता है एज ए प्रोड्यूसर आपको अब्बाजी बनना पड़ता है। आपके जो बच्चे होते हैं ना, उनके हर एक का मिजाज डिफरेंट आयशा ने बोला कि ये आपने उनको कन्विंस करके रखा है अब तक। हाँ, नहीं वो मुझे इसी तरह ही लगता है कि थोड़ा सा लोगों के मिजाज को समझ के उनको हैंडलिंग करनी पड़ती है। वैसे ऑन द होल मेरी टीम बहुत अच्छी है, मतलब बहुत रेयर है कोई बहुत बीमारी हो तो हमारी कभी कोई रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई होगी अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल, वरना कमिटमेंट के सारे इतने पक्के लोग हैं। और इसीलिए ये चल भी रहा है, क्योंकि इसको मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ पीछे टीम ना खड़ी हो। फिर उसके बाद अभी 2.5-3 साल से अशरफ खान साहब जी। और शगुफ्ता मालिक मकान के तौर पे हमने इन किया कि चलो ज़रा थोड़ा सा वो एक और वैरायटी आ जाएगी, तो वो भी बड़ी अच्छी हमारा एडिशन हुआ टीम में। तो वो मुझे लगता है कि पूरी टीम का है, और थोड़ा सा एक हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि यार लोगों के मिजाज को समझा जाए और उसके मुताबिक जितना कर सकें। आपको पता है हमारे पास रिसोर्स और ये चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर दूसरे मुझे लगता है अब जितने भी आर्टिस्ट हैं बुलबुले में, उनकी कमिटमेंट पब्लिक से बड़ी खतरनाक हो गई, क्योंकि ये मुझे अकेले को थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा। महमूद साहब को उनका आ रहा है, आयशा को उनका आ रहा है, हिना को आप सोचे ना, मतलब लोगों को नाम ही नहीं पता ज्यादा। वो कहते हैं यार मोमो, वो जिधर निकले उसको ये लगता है, मुझसे पूछ रहे होते हैं। अच्छा, अब वो लोग एक्चुअल समझते हैं ये को फैमिली है। मेरे अभी दबीर भाई आपसे बात करते करते मेरे जहन में ये बात आई है कि जैसे आजकल हम यूट्यूब पे व्लॉगर्स को देखते हैं, वो अपने फैमिली में डिफरेंट कैरेक्टर्स को वो करते हैं, तो बुलबुले एसेंशियली आई थिंक हैज स्टार्टेड दैट ट्रेंड। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि लोग बुलबुले की फैमिली को फैमिली समझते हैं, वो फैमिली समझते थे, इनको फैमिली मेंबर समझते हैं, और उनकी जिंदगी में रोज क्या हो रहा है वो वही है, वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर दें यूट्यूब। मैं बताऊं आपको, जो पहला घर था ना, वो जावेद साहब का घर था, जो स्टार्ट हुआ था और बहुत लंबा चला। वो लोकेशन देखने लोग आ जाते थे, वो बेचारे बड़ा तंग होते थे। रात 11 बजे किसी ने कर दिया ये बुलबुले हाउस है, और एक बार उन्होंने कहा यार वो, मैंने कहा भाई वो मेरी रिकॉर्डिंग। अपनी बेटियों ने आज मेरे से पूछा है बाबा किस घर, बिकॉज घर इज ऑल्सो सच अ सेंट्रल कैरेक्टर बन गया था वो, character घर कैरेक्टर बन गया था। तो वो तो मजबूरी थी, फिर बिक गया और फिर वो हमें नहीं मिला। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लोग उस लोकेशन पे जाके तस्वीरें खिंचवाते थे। मुझे लग रहा है यार ये ब्लेसिंग ही है। मैं समझ, वो रिग्रेट नहीं है कि यार वो करियर होता उस तरह। ना 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 ना, मैं आपको बताऊं हसन, मुझे मतलब सम टाइम ऑब्वियसली मेरा पहला जो हिट हुआ था, मैं बहुत यंग था, वो था धुआं। Of course. और ऐसा हुआ था कि सुबह लोग, सीन था ना, हाय अच्छा, मैं बहुत छोटा था, मेरी मेमोरी में फ्रेश है अभी कल की। मैं बताऊं तो वो मुझे रात वो जो आप बन जाते हैं ना स्टार, वो अल्लाह ने बना दिया था। तो एक बड़ा लंबा कैरियर लेके अल्लाह का एहसान है, चल रहा हूँ। लेकिन मुझे खान साहब दी कवाली बज रही है, किसी का यार ना बिछड़े, तो वो जो बेसिकली मुझे लग रहा है अब मैं एज के इस हिस्से में जहां खड़ा हूं, मुझे क्या ब्लेसिंग लगती है कि जो 3 या 4 साल की बच्ची देख के मुझे ऐसे खुश हो जाती है ना, और नबील, तो बंदे को लगता है कि यार मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार 3-4 साल की बच्ची। और मेरे शुरू में दोस्त कहते थे ना, तो मुझे होता था यार 3-4 साल की बच्ची को क्या समझ आता है। फिर जब हमने खुद मिले लोगों से, उनसे हुआ, तो मुझे लगा यार ये कोई ब्लेसिंग ही है, हमें नहीं समझ आती ये चीज। What is the future of बुलबुले, नबील भाई? भाई बुलबुले मुझसे पूछा था सलमान ने कि कितना चलाओगे। मैंने कहा था जितना मुझे ये लगा कि पब्लिक जो है वो बर्दाश्त कर रही है। हमारे पास अभी बड़ा मार्जिन है। अच्छा, वो इस तरह अभी आप कह रहे थे यार सोचने में इतना नहीं, मार्जिन इन द सेंस चीजों को शिफ्ट करने का। मार्जिन क्या है? देखिए हमने बच्चे हैं हमारे, जो हमने दिखाया नाना ने बाहर बिल्कुल हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को टीनेज करके ले आएंगे।
हमारी एज शिफ्ट हो जाएगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना, वो फिर जब मैं कहता हूँ जे को कि मैं बच्चे बड़े कर दूँ, कहता नहीं अभी नहीं करने, अभी नहीं करने। चैनल की तरफ से ये है कि यार चलो बस कर दो। ना नहीं है? ना, चैनल ने हमेशा ही बड़ी सपोर्ट की है, और हमेशा ही जब हुआ है तो वो, क्योंकि उनको भी पता है ना, फीडबैक मुझे अकेले को थोड़ा आता है। अब आपको क्या ऐसा लगना शुरू हो गया है कि बिकॉज यू ओ इट टू द व्यूअर्स, एंड आप जैसे आपने कहा सो मेनी चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, वो देखते हैं कि वो एक एडेड अब आप पे जिम्मेदारी आ गई कि अब तो मैं नहीं बंद कर सकता। अभी तो मुझे लगता नहीं है ना, देखो आपको पता चल जाता है आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना। अच्छा, मुझे क्योंकि डबल पता चल जाता है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, तो मुझे तो इसका फीडबैक आता है ना। तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। मुझे मतलब 90, अगर मैं बहुत कहूँ तो 97% लोग जो हैं उनका ये होता है यार इसको बंद नहीं करना। अभी रेटिंग आ रही है अभी तक, अपने स्लॉट में, जी अपने स्लॉट में हमेशा जीतता है। अभी तक जीत रहे हैं, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच नबील भाई, इट्स सच अ प्लेजर चैटिंग विद यू। बस मेरी ये ख्वाहिश ये है कि हम आपको और भी ड्रामों में देखते हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, हम बुलबुले के सेट पर अभी भी मौजूद हैं और आपसे आपके फेवरेट अदाकारों और किरदारों से मुलाकात कराने का सिलसिला जारी है। आई एम ट्रूली ऑनर्ड, क्योंकि अब मुझे ज्वाइन किया है द लेजेंडरी अशरफ खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ऐसे का ऐसा ही, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो इट्स एन ऑनर कि आपसे आज गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। माशाल्लाह, इतना तवील करियर और इतना लंबा सफ़र, अंकल उर्फी 50-50, और अभी तक आप माशाल्लाह एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों में खुशियाँ बिखेर रहे हैं थ्रू बुलबुले। तो ये कैसे देखते हैं आप, डिफाइन करते हैं अपनी जर्नी को? आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे कराची टीवी पर पहले ड्रामे का जिक्र किया है, उसका नाम अंकल उर्फी जी। बहुत कम मेंशन होता है, ये लोग 50-50 से स्टार्ट लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजर रहा है, और शुक्र अल्लाह का ये कि हम अभी भी काम कर रहे हैं जबकि हमारे साथ के इंजन बंद हो गए हैं। सर कैसे अभी जो बुलबुले का एक कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, और जहन में सवाल ये आता है कि जब आप पहले काम करते थे और अब ह्यूमर में भी बहुत तब्दीली आई है, बहुत, और लोगों का ह्यूमर अब्जॉर्ब करने का तरीका भी बहुत मुख्तलिफ हो गया है जी। बुलबुले में आपको क्या लगता है, ऐसी क्या खास बात है कि वो इस लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस? और माशाल्लाह इतने सालों से चल रहा है, कुछ तो दे रहा है ना जिसको लोग पसंद करें। पहले ये लोग कहते थे बच्चों का प्रोग्राम है जी, बच्चों, लेकिन बड़े भी अब डिस्कस करते हैं। मैं जब आता हूँ, यहाँ आ रहा होता हूँ, तो वो कहते हैं जी वो बुलबुले में इस बार ये बुलबुले। मैंने कहा आपने देखा? जी मैंने देखा, मैं बच्चों के साथ बैठ के देखता हूँ, तो हर एज के बंदे को उसके टेस्ट के मुताबिक चीज़ मिल रही। तो वो एक आपको लगता है कि जो एक रिलेटेबिलिटी का एलिमेंट है वो ज़्यादा है, या ह्यूमर बुलबुले का ऐसा है, या इतना सिंपल है, मज़े का है कि वो किसी भी एज के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर जाता है? सिंपल और मज़े का, ये अच्छी बात है, और हर बंदा, हर एज का बंदा उसको एंजॉय कर रहा है, और अच्छा प्रोग्राम है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस कैरेक्टर में आया हूँ मुस्तकीम के। जी जी। इससे पहले मैं शुरू से, जब बुलबुले शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं मैं आया करता था। हमने आपको बहुत मुख्तलिफ इसमें जी, मैं कभी गाना सिखाने आता था, कभी वो डॉक्टर बना होता था, कभी कुछ डाकू बना। फिर इन्हीं का शुरू हुआ डुगडुगी। जी 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 जी। तो हम उसमें शिफ्ट हो गए। शिफ्ट क्या हो गए, वो चले गए उसमें। उसके बाद ये डिस्कस होता था कि इसको डुगडुगी और बुलबुले को एक किया जाए। तो वो खुदा गरी के रहमत करे, दुर्दाना भट्ट साहबा जो मेरी माँ थी वो गुजर गई, तो इन्होंने कहा ये 2 पीस बचे हैं, इनको इधर लाओ। फिर हम शगुफ्ता और हम इधर आ गए। सर जब आप माशाल्लाह अभी भी बाहर निकलते हैं और जैसे आप बता रहे हैं कि बुलबुले के हवाले से पहचाने जाते हैं, तो वो कैसी वो फीलिंग होती है और कैसा इमोशन होता है? क्योंकि इतना सर काम और भी आपने इतना किया हुआ है पीछे माशाल्लाह। चूँकि जो करंट चीज़ होती है ना, वही डिस्कस होती है। जी। जब हम 50-50 में निकला करते थे तो ये भी होता था कि यो 50-50 वाले फला। अब बुलबुले जो है, चूँकि करंट है, चल रहा है, तो ये डिस्कस ज़रूर होता है। जी। अब रेल में बैठे हों, जहाज़ में बैठे हों, कहीं भी हों, सिग्नल पे रुके हों, वो बुलबुले में कुछ ना कुछ कहते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी है वो माशाल्लाह 16 साल हो गए इसको चलते हुए। 17 लग गया सर जी, 17वां शुरू हो गया। बुलबुले के हवाले से जो मुख्तलिफ किरदार हम देखते आ रहे हैं इतने अरसों से,
आप जब सेट पे होते हैं तो जो आपका बाकी अदाकारों के साथ माहौल, जाती तौर पे आपको कोई किरदार या अदाकार ज्यादा अट्रैक्ट करता है बुलबुल? जी जाहिर है, सारी दुनिया को कर रहा है। मोमो हाईलाइट है इसकी। हम कहें जी हम बहुत अच्छे इसमें जा रहे हैं, नहीं, जो हकीकत है वो ये है कि मोमो जब आई थी तो 25 एपिसोड चल चुके थे, 24। जी जी जी। तो ये इन हुई थी गेस्ट, बिल्कुल। उसके बाद इनकी चाल, वो चलना, ये वो तो वो फिर मुस्तकिल हो गए। अब माशाल्लाह हाईलाइट कैरेक्टर जो है वो मोमो ही का है। बाकी सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और फिट हैं अपने अपने रोल में, लेकिन मोमो हाईलाइट है। सर जब आप ऑफ कैमरा बैठे हुए होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, तो सबसे अच्छा ह्यूमर किसका है आपके अलावा? सभी का है, नहीं माशाल्लाह सारे। महमूद साहब भी बहुत अच्छे, वो कॉमेडी करते हैं, वो ऑफ कैमरा भी करते हैं और बड़ी अच्छी बातें। नबील तो खैर है ही, नबील का खित्ता जो है वो है वो नबील ही है। नबील का है। और नबील तो हमारे जाहिर है बिल्कुल बच्चों की तरह है, मगर वो भी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कर जाते हैं बीच में आहिस्ता से, और जो सुनी जा सकती है कान लगा के। सर आपने इतना ह्यूमर किया है, तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, ह्यूमर कैसे तब्दील हुआ है हमारा? ह्यूमर हम ही ने तब्दील करवाया है, अल्लाह माफ़ करे। डंडे के जोर पे? जी, डंडे के जोर पे भी, और बुरी बातें कर करके लोगों का वो टेस्ट बन गया। अब ये स्टेज तो था, ये हाईलाइट था, बिल्कुल। लोग देखने, यहाँ भी मैंने कराची भी स्टेज बहुत किया, आदम जी में किया, अली भाई हॉल में किया, हर जगह किया। फिर लाहौर का स्टेज भी मैंने किया बहुत। फिर जब उसमें मिलावट शुरू हुई है तो वो भी ह्यूमर उसका भी चेंज हो गया। अब सुपरस्टार अमानुल्लाह जब आके खड़े होते थे तो हॉल से आवाज़ आ जाती थी, ओए ओए अनु भेजी यार, और तू जा। 30-35 साल उस बंदे ने स्टेज से पैर नहीं उतारा, बादशाह था वो स्टेज का। हमने ये चीज़ें खुद उनको दी हैं। जहाँ 6 चम्मच चीनी डाल के 1 कप चाय देंगे किसी को, उसके बाद कहें कि आधा चम्मच चीनी पियो, वो नहीं पिएगा। मेरी सेट पे और भी अदाकारों से बात हो रही थी, एक पर्सपेक्टिव तो जाविया उन्होंने ये भी दिया कि लोग जिस तरह से कॉमेडी को पहले लेते थे, अब उसमें भी बहुत फ़र्क आ गया, क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं बहुत सारी बातों से। टॉलरेंस कम हो गई, बर्दाश्त बहुत गिर गई है, बहुत गिर तो अब आप उस तरह से मजाक कर भी नहीं सकते शायद जो इससे पहले कर सकते थे। हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ना, वो पीटीवी से हुई है जी। उसमें सांस लेना भी वो कहते हैं कि इस तरह लेना है आपने। हम कोई ऐसी कोई वल्गर बात नहीं कर सकते, चाहे मियाँ बीवी भी बैठे हों। पीटीवी की ट्रेनिंग वो बाहर काम आ रही है। हम यहाँ भी जब जुमला बोलने लगते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये बुरी बात है, ये डायरेक्टर साहब ये नहीं कहना चाहिए। हमारे डायरेक्टर नए लड़के बहुत अच्छे हैं, और मैं उनसे कहता हूँ हम आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि हमारी देखा देखी जो नए लोग आए हैं वो भी सर कहें आपको। ट्रेनिंग कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं की? वो आगे नए जो टैलेंट आ रहा था, नए लोग आ रहे थे, नए डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स आ रहे थे, उनको क्यों नहीं ट्रेन किया? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। हमारे पीटीवी के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने भी ये बात आगे बहुत कम बढ़ाई। बहुत कम असिस्टेंट ऐसे थे जो बाद में अच्छे डायरेक्टर बने, जैसे तारिक जमील साहब खुदा गरी के रहमत करे, कासिम पाशा साहब अच्छा काम कर रहे, बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली पीटीवी की। कुछ लोगों को उन्होंने नहीं दी, यानी उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा यार एडिटिंग कर लेना, या उसको वो कर लेना, उसको वो, ये कह के चले गए और वो कर रहा है, एडिट कर रहा है। अब एक उस्ताद जो मोहसिन अली हैं या अमीर इमाम है, वो काम असिस्टेंट नहीं एडी कर सकता, बिल्कुल। उसने अपना रिजल्ट देना है। और वो जो ट्रेनिंग आर्टिस्टों की करते थे वो भी चले गए अल्लाह के पास। फिर जिनकी ट्रेनिंग हुई उन्होंने भी आगे ट्रेन नहीं, वो भी एक एक करके चले गए। आबिद अली साहब चले गए, कवि साहब चले गए, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो एकेडमियाँ थी चलती फिरती हुई जिनसे हम सीखते थे। बिल्कुल। और अभी भी माशाल्लाह है। अब जैसे फिरदौस जमाल साहब हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बारीक आर्टिस्ट हैं, काम को समझ के करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। अच्छा एक बात बताऊं आपको कि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, सीखी जाती हैं। अरे वाह, ये भी मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं कैमरामैन थे हमारे आशिक मिर्ज़ा, मैं चला जाता था, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब ये 35 का लेंस क्यों लगा हुआ है? वो कहते थे यार इसके यूँ करके। तो वो पैशन होना भी ज़रूरी है। जी 100 का क्यों लगता है जी, ये तो हमें सीखना पड़ता था। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच, यू वेलकम। इतना मज़ा आया आपसे बात करके और इतना कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप सर कि आप इसी तरह एंटरटेन करते रहें और हम आपसे एंटरटेन होते रहें। सर थैंक यू सो मच। नाजरीन, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज, बिकॉज अब मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स
पीरियड, द वन एंड द ओनली महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाईजान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, खैरियत आप से? कैसे हैं? मैं वैसे का वैसा ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। सर बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं आप। थैंक यू सो मच सर, पहले तो आपसे मौका मिल रहा है अच्छा, बात अच्छा, करने का। हाँ। 16 साल ऑफ बुलबुले माशाल्लाह, 17वां साल शुरू हो गया है। माशाल्लाह। सर कौन सी जादू की छड़ी आप सबके पास के माशाल्लाह ऑडियंस का कनेक्शन पहले से भी स्ट्रांग होता जा रहा है? बहुत सी चीज़ें हैं मेरी जान इसमें, लेकिन ये है कि आप ये बताएं कि हम 16 साल से लगे हुए हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है। Consistently? हाँ हाँ, हालांकि बड़ी इसमें उतार चढ़ाव भी आए, बहुत कुछ आया, लेकिन शायद हम बहुत बेशर्म हैं, हम ढीठ हैं बहुत कि हम लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं। लेकिन उसकी एक वजह यह है कि हमारे चाहने वाले बहुत हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं। इसमें ख़ास तौर पे जब से ये बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं ना जी इसमें, जी। और जब से हमारे जो पेशेंट बीमार बच्चे, कैंसर पेशेंट जो है वो सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, मुझे लगता है कि दुआएं बहुत हैं इसके पीछे। Indeed. सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो नबील साहब की वालदा की दुआएं हैं, वो मैंने अपने कानों से खुद सुनी हुई हैं। वो नबील ने जब ये स्क्रिप्ट जमा करवाया ना, तो उसने अपनी वालदा से कहा कि अल्लाह उन्हें 100 जन्नत नसीब करे, आमीन। कि माँ जी मैं वो जमा करवाया है तो दुआ करना कि मेरा ज़रा अच्छा चला जाए हो। तो उनका जवाब बड़ा मज़े का था, कह लगी कि पुत्र मैं अल्लाह अगे ना अर्जी पा देती है। माशाल्लाह। वो उनका जो वो कहना था ना, जिस अंदाज से उन्होंने आजी कहा के साथ जैसे कहा। कि इतनी आजी थी और उसमें इतने अल्लाह से वो कि मैं अल्लाह की अर्जी पा देती है बेटा, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र ऐसा चला है उसके बाद कि अभी तक माशाल्लाह जनरेशंस चेंज हो गई ना। जी सर। 16 साल पूरी में जनरेशन बड़ी हो गई सर, बच्चे उनके जवान हो बच्चे गए, शुरू हो गए अपना जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े और सब यही कहते हैं यार ये नहीं मुझे समझ आती। कहते हैं जी आप महमूद साहब हाँ, वैसे के वैसे ही है। अच्छा सर, लेकिन एक चीज मुझे जो हाँ। फैसिनेट करती है, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू, हाँ। मैं तो आपके सारे ड्रामे देखता हूँ, सारे सही, मैं किरदार सही, देखता हूँ और मैं सही, इतना सही। एंजॉय करता हूँ सर, ये जो आप स्विच करते हैं हाँ। टू महमूद साहब एंड देन द अदर कैरेक्टर्स दैट यू डू, सर ये आप कैसे करते हो और ये कितना मुश्किल है आपके लिए, मेरी ये कितना जान, आसान? ये मैं नहीं करता, ये सर देखिए, कोई ना करता है। ये देखिए, ये बिल्ट इन एक डब्बी अल्लाह ने लगाई होती है। आप एक्टर होते हैं या नहीं होते, आप 50 करोड़ रुपया किसी पे लगा दें, वो एक्टर नहीं बन सकता। ट्रू। ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है, मैं सॉरी टू से राइटर्स के साथ या बाकी सब के साथ, एक्टर जो है ना सर ये किंग है, बादशाह है, ट्रू। इसके रिप्लेसमेंट नहीं है। दुनिया में हर बंदे की रिप्लेसमेंट है। आई सी यू एज अ विलन टाइम एट टाइम्स, जी जी I see you as a rich guy with a lot of attitude sometimes, सही। and then cut to एकदम बुलबुले का कोई सीन आता है और आप महमूद साहब होते हैं, तो मैं आई एम लेफ्ट क्वेश्चनिंग यार ये महमूद साहब ने जब किया होगा, या ये कोई स्विच है जो ऑन होता है ऑफ होता है बुलबुले के लिए, या ये क्या कोई कैरेक्टर सोचते हैं आप? सर आप कैसे, आपका प्रोसेस क्या है? बीच में आप एक चीज भूल गए हैं, मैं रुलाता भी हूँ लोगों आप को। बिल्कुल आप रुलाते भी आपने हैं, शायद फ्रॉड मेरा ऑफ कोर्स देखा सारे देखे हैं होगा। सर मैंने तो। सर बस पता, आई डोंट नो, ये मुझे भी नहीं समझ आई। ये जो कैमरे की लाल बत्ती ऑन होती है ना, बस तो ये ऑटोमेटिकली कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और जिसका मैं और नुमान इजाज़ मशहूर है, हमसे अक्सर एक्टर ना भाग जाया करते थे। हम सेट पे ना हंसी मजाक कर रहे हैं, जुगते लगा रहे हैं, और तेरा अब वो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं हमारे कि जो ना बड़ा इन्वॉल्व होके तारीफ करते हैं अपने ऊपर रोल बाकायदा, कि नहीं यार मैं मूड में हूँ, मैंने अभी प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। और हम दोनों इतने शरारती थे कि हम ना वो ये झुकते बुकते लगा हा की, और सडनली डायरेक्टर कहता है आई जी टेक करेंगे, चले हाँ यार क्या चाहते हो तुम, ये कैसी बात करोगे तुम, नहीं करो ऐसा यार, खुदा के लिए ऐसा नहीं करो। तो हम एकदम दोनों ना मूड में आ जाते, अभी भी आपने वही किया है एकदम एक सेकंड में मूड से, और जैसे ही खत्म हुआ ओए आ मेरे बादशाह, तो मैं जिंदगी में कभी मेरे जितने कुलियात है ना वो सब मेरे पे लागू नहीं होते, ना मैंने कभी फॉलो किए हैं सर। मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी से या ये जो ड्रामा स्कूल डिप्लोमा या है कोर्सेज, कोई, कभी मैंने डिप्लोमा किसी से कोई बुक्स नहीं पढ़ी, कभी मैंने फिल्में नहीं देखी इतनी भजन, मैं कुछ नहीं कर, मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ, बहुत कम। सर नेचुरल है। मेरी एक चीज़ है कि मेरे अल्लाह ने मुझे जो एक वो दिया ना जी, ऑब्जर्वेशन की एक वो क्या कहते हैं उसको,
वो स्किल है सर। स्किल एक है। मैं सर मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह। मैं मतलब बचपन से ये था कि मैं रहा चूँकि संत नगर में था, तो गली मोहल्लों का वो सारा मतलब जो मैंने जंजालपुरा का कैरेक्टर किया था रीमा का, ओफ, वो सब ये कहते थे कि शायद आपने जाके ट्रेनिंग ली है। हमारे मोहल्ले में मिधु एक होता था उस जमाने में, तो मैं छोटा सा था, तो वो शादी ब्याह पे बच्चों की पैदाइश पे ना वो आया करता था, तो वो मैं फैसिनेट होता था उससे, उसकी पर्सनैलिटी को देख वो के। बचपन की वो ऑब्जर्वेशन। बचपन की ऑब्जर्वेशन कि वो किस तरह खड़ा होता है, किस तरह चलता है, किस तरह अदाएं क्या उसकी। तो कोई डॉक्टर्स में ऐसे देखता हूँ, कोई सब्जी लेने गया हूँ, वहाँ पे कोई करेक्टर ऐसा मिल गया, तो मैं अपने ना ये हार्ड ड्राइव में ना वो उसको फीड कर लेता हूँ, स्टोर कर लेते थे। स्टोर कर लेता हूँ बस। वो फिर जब मैं जिस तरह मेरा ख्याल है मैंने दिन का एक करेक्टर किया था सरदार दिलावर का, ऑफ कोर्स बिंदिया थी, रेशम का डेब्यू था उसमें, यस यस यस। नबील भी था, बड़ी अच्छी कास्ट थी, अफजाल साहब थे, कवि खान साहब थे, वसीम अब्बास साहब, पूरी कास्ट के साथ। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने लीड किया था, नेगेटिव रोल जो था, तो वो सरदार दिलावर। तो वो मैं एक ज़माने में लाहौर में रिवाज बुटीक होती थी मेरी, मैं और मेरी वाइफ ने ना एक बुटीक खोली थी, डिज़ाइन करते थे हम कपड़े और अपनी बुटीक थी। वहाँ पे एक साहब आए थे, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया, तो मैं उस वक्त बैठा हुआ था और कोई नहीं था, सेलमैन भी नहीं था, तो मैं अपना कोई काम वाम कर रहा था। तो वो ना अपनी वाइफ के साथ शायद आए थे, तो वो कुछ बोला उन्होंने अपनी वाइफ को ना, तो मुझे उसका वो स्टाइल जो था ना, वो मेरे कानों ने जब वो आवाज़ सुनी ना, तो मुझे डिफरेंट लगा एकदम। तो मैंने एकदम यूँ आँख उठा के देखा, मैंने कहा ये कौन है। फिर मैं उनसे मिला जाके, फिर उनको पता चला, मैं तब बहुत छोटे छोटे प्लेस किए हुए थे, दिन अभी करना था, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया कि मैं इधर लिबर्टी में ही मेरा ऑफिस है, तो मिलिएगा। मैं स्पेशल उनको मिलने के लिए गया, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कि यार ये बंदा बोलता कैसे, इसका स्टाइल क्या है। फिर जब मुझे दिन का स्क्रिप्ट मिला, अमजद साहब का लिखा हुआ था, अयूब खावर साहब ने मुझे दिया, तो मैं घर आ गया, तो मैंने रिहर्स बहुत किया ज़िंदगी में ना। मैं घर आके करैक्टर को मैं देखता था, पढ़ता था, खुद से डायलॉग बोलता था, तो वो मैंने जब उनकी टोन टेम्पो रखी ना वो ज़रा सी, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हमारे यावर हयात साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर पीटीवी के, वो कहा करते थे कि आपके जो कान है ना, ये जज हैं बहुत बड़े, तो बजाय किसी और से कहने के कि यार मैंने कैसा किया यार, अच्छा लग रहा है, नहीं आप खुद बोलें, आपके कान आपको बता देंगे कि आपकी टाइमिंग, स्ट्रेसेस, पॉजेस क्या है आपके। हाउ मच डू यू एंजॉय प्लेइंग महमूद साहब इन बुलबुले? क्योंकि आप माशाल्लाह, जब मैं बाकी कास्ट मेंबर से भी बात कर रहा हूँ, अमंगस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबसे ज्यादा काम अदरवाइज भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुलबुले। जी तो वो जब आप दूसरे भी कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं और फिर महमूद साहब भी कर रहे हैं, तो महमूद साहब करते रहने की वजह क्या है? डू यू रियली एंजॉय प्लेइंग महमूद साहब? देखिए, सिर्फ बुलबुले की बात नहीं है, मैं आई लव माई जॉब, मुझे जुनून की हद तक प्यार है अपने काम से। पर आप ये समझें कि शायद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना मेरी लाइफ में, वो मेरा काम है, उसके बाद मेरी फैमिली, मेरा साथ। हालांकि नॉर्मली फैमिली ज़्यादा वो होती है, मुझे लगता है कि मैं काम जो है ना, मुझे इससे बहुत प्यार है। आप ये देखिए कि अभी तक माशाल्लाह, मैं अभी अपनी एज नहीं बताऊंगा वरना मेरे सारे नहीं, वो फिर ये हो जाएगा। तो वो अभी तक मुझे तकरीबन कोई 46 ईयर्स हो गए हैं काम करते, टोटल 79 से मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था। तो मैं अभी तक आप देखें कि मैं उसी एनर्जी से, उसी जुनून से, उसी शौक से, प्यार से टुडे सर, है ना, कि मैं उसी तरह काम करता हूँ, मेरी कोशिश होती है। तो बस यही रीज़न है कि मुझे एक तो प्यार बहुत मिलता है महमूद साहब को, बच्चे आप ये देखें कि 2.5-3 साल के बच्चे से लेके और 95 ईयर्स ओल्ड बाबा जो है वो तक मेरे, और अब ये जो जेनजी नई जो है जनरेशन, ये इतने ज्यादा फैन है कि आपकी सोच है। सर, कभी आपने डिकोड करने की कोशिश की, एनालिसिस करने की कि क्या वजह है इतना कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इतने सालों तक? बहुत ही रेयर है, मतलब देयर इज नो अदर एग्जांपल। पाकिस्तान में तो कोई और एग्जांपल है नहीं है, अभी तक रिकॉर्ड है सर हमारा। तो आपने कभी सोचा है कि क्या वजह हो सकती है? सर मेरे नजदीक तो यही 2-3 चीजें, अदरवाइज हम कोई मुंह से आग थोड़ा निकालते हैं, वही काम हम और जगह पे भी कर रहे होते हैं ऐसा ही। इसके सिर्फ पीछे दुआएं और प्यार, लोगों का मोहब्बत और हमारा ढीठपुना जो हम लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत दे सबको, और जिस तरह भी चल रही है। सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ बुलबुले नाउ?
16-17 साल आप थक तो नहीं गए? अल्लाह माफ करे, नहीं, इसी ने हमें जवान रखा भी हुआ है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बुलबुले ने ही मुझे जवान रखा भी हुआ है, क्योंकि जो हरकतें मैं इसमें करता हूँ ना, और अब जाहिर है बच्चों के लिए, मुझे जो पहले बच्चे थे वो तो जवान हो जी, गए, जी, 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 जी। तो उनको तो ये हरकतें अच्छी नहीं लगेंगी। ये अब जो दोबारा ये हरकतें मैं करता हूँ ना, ये अब नई जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे में जो ऑक्सीजन है वो समझे ये नई जनरेशन है, तो वो जितना ये प्यार देते जाएंगे तो इंशाल्लाह 16 साल और भी, अल्लाह अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अभी को 5-10 साल तो मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह सर, उससे भी ज्यादा। थैंक यू सो मच यू आर वेलकम सर, इट वाज सच एन ऑनर अच्छा एंड जी। सच अ प्लेजर सर आपसे बात करके सर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि हम आपको इसी तरह और बहुत सारे मुख्तलिफ इंशाल्लाह कैरेक्टर्स में ताला, देखते रहें। इंशाल्लाह थैंक यू ताला। सो मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी बहुत ही स्पेशल बज़ एपिसोड को आपने बहुत पसंद किया होगा, इसको एंजॉय किया होगा। मैं दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो प्यार आप हमें भेज रहे हैं, जो रेटिंग्स हमारी आ रही हैं, जो व्यूज़ हमारे आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आपका और बज़ का साथ इंशाल्लाह जुड़ा रहेगा। हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।